अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सर्दी की वजह से जैसा कि आपको पता है हम सबका गला बहुत ख़राब, तो चलें ये तो रूटीन की बात है। और अभी आपके साथ अपने घर की रूटीन और ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से ये अपने बाबा के साथ लाडियाँ कर रहा है, खेल रहा है। और अब मैं ना कमरान के साथ लिटा देती हूँ कुछ ना कुछ करते हुए काम वगैरह, तो बस इनके साथ अटैच हो जाते हैं। लेकिन बस यही रूटीन होती है कि ज़्यादातर तो आपको पता है बच्चे अपनी मदर के साथ जो है वो होते हैं। बाकी ये कि बहन भाई भी उठाते हैं। अभी छोटे हैं ना, मैं गोद की आदत नहीं डलने दे रही, तो बस इनको साफ़ किया है, डायपर वगैरह चेंज किया है, तो फिर इनको लिटा देती हूँ। मैं कहती हूँ जितना ही लेट के खेलेंगे ना उतनी इनकी सेहत अच्छी होगी। तो माशाल्लाह दोनों भाई लेट जाते हैं, फीडर वगैरह लिया हो, डायपर साफ़ हो, फिर इजीली खेलते रहते हैं काफ़ी देर। तो बस यहाँ पे जो है ना आप ही इसकी जो है ना वो इनको कभी किसी तरह सेट करती है, कभी कैसे तैयार करती है, और बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे ना बिल्कुल एक खिलौने के साथ नहीं खेलते रहते बच्चे, सारा दिन मेरे इनके साथ एंजॉय करते रहते हैं। तो अब यहाँ पर इनको कपड़े वगैरह चेंज करवाने थे, मैंने कहा इनको चेंज करवाती हूँ। और मेरी ये रूटीन है कि मैं बच्चों को ना 2 से 3 टाइम लाजमी कपड़े चेंज करवाती हूँ। तो इस तरह वैसे भी दूध वगैरह गिराते हैं तो फिर चेंज करना तो बनता है। और यहाँ पर कामरान बच्चों को बाहर लेके गए थे, क्योंकि आपको पता है बच्चे जो है ना घर में रह रहे के थोड़े फेडअप हो जाते हैं। तो मैंने कहा आप बच्चों को ले जाएं पार्क, तो मैं छोटों के साथ घर पे ही रहती। तो रज़ा तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, बस कहता है हर टाइम मैं ना पार्क वगैरह और इस तरह जंपिंग खेलों में बस मगन रहूँ। तो वैसे भी बच्चों के लिए रिफ़्रेशमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको पता है बच्चे खेलते कूदते जो है ना वो ज़्यादा बेहतर रहता है, ना कि टीवी देखना, फ़ोन, मोबाइल्स। मेरी कोशिश होती है कि मेरे बच्चे जो है ना एक्टिविटी में रहें, तो मोबाइल्स और इन चीज़ों में ना कम ही रहें, गेम्स वगैरह खेलना। फिर वो स्टिल बच्चों का माइंड बन जाता है कि उन्होंने सिर्फ फ़ोन देखना है या उस पर गेम्स खेलनी है या टीवी देखना है। तो वैसे भी फ़िज़िकल जो है ना बेहतर रहता है बच्चों के लिए एक्टिविटी। और माँ तो बस इनके साथ मिल के खेलती है। और वो तो मुझे आज कहती मामा मैं नहीं जाती, मैं भाइयों को आपके साथ देखूंगी। मैंने कहा नहीं बेटे आप जाओ, आप लोग इन्जॉय करो, तो कोई मसला नहीं है, मैं घर पे ही हूँ। मेरी ये रूटीन अब हो चुकी है ना कि मतलब बच्चों के साथ मैंने मेंटेन करना और रूटीन को सेट करना ना बना ली है रूटीन अपनी। और मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चों की कोई छुट्टी हो तो बच्चों के लिए इन्जॉयमेंट लाजमी हो, क्योंकि मेरी चलें अब रूटीन चेंज हो गई है। हालांकि मेरे बगैर बच्चे नहीं चाहते, कहते हैं मामा के साथ जाएंगे। तो कमरान को भी होता है कि नहीं तुम भी साथ चलो। मैं कहती हूँ नहीं, अब थोड़ा ये मुझे है कि चलें अभी ये छोटे हैं, थोड़े से बड़े हो जाएंगे फिर इनको भी साथ लेके जाएंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों की ना रूटीन सेम है। जो भी मतलब अशर करता है शजर अब्बास वैसे ही पीछे पीछे दोनों एक दूसरे के ना, मतलब फ़ौरन उठ जाना है, फीडर लेना है तो डायपर चेंज करना है। बस रूटीन ऐसे है कि बस डबल रूटीन हुई हुई है। तो इस वजह से ज़रा ऐसे ब्लॉग बनाना भी इतना डिफ़िकल्ट हो रहा होता है। आपको पता है प्रॉपर उस तरह से काम करना है, तेज़ी से बंदा कर लेता है, और ऐसे प्रॉपर। तो इस रूटीन के साथ मैंने बड़ी अच्छी तरह मेंटेन करने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे बहुत कोऑपरेटिव हैं माशाल्लाह। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। बाकी किसी रिश्तेदार किसी ने मेरा कोई साथ नहीं दिया, कोई रूटीन में मतलब होता है ना थोड़ा टफ़ टाइम होता है, छिला हो गया आगे से बच्चों की थोड़ी रूटीन सेट करना। घर में ज़्यादा अफराद होते हैं फिर ट्विंस को जो है ना हैंडल करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। तो लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने मेरे साथ इस तरह रूटीन रखी है कि मुझे ऐसे लगता ही नहीं कि किसी भी काम में ना मतलब मैं अकेली हूँ। बच्चों की भी ऐसे ही उन्होंने भी तरबियत की है, मैंने भी मतलब अब रूटीन ऐसे उन्होंने सेट की हुई है। अब जैसे नाश्ते का टाइम है या कुछ, जो अगर वो घर पे हैं तो उन्होंने मेरे साथ बराबर सपोर्ट करना है, बच्चों को उठा लेना है या जो भी जिस भी किस्म की हेल्प करनी। और माशाल्लाह इसी तरह मेरी बेटियाँ भी करती हैं। तो बस इस तरह ये है कि रूटीन ज़रा मेंटेन हो जाती है, मुश्किल नहीं रहती। तो अल्लाह पाक करता है टाइम सब गुजर जाते हैं, लेकिन यही बात है कि सबके रवैये इंसान को याद रह जाते हैं। और यहाँ पर जो है ना रात को मेरी बेटी ने अपना फ़्रॉक सिलाई किया था, तो साथ साथ बच्चों को भी पढ़ा रही थी। बस फिर वहीं पर ही समेटने के बजाय ना हम लोग लेट गए। तो खैर फिर मैंने कहा चले कर लेंगे मॉर्निंग में। ये तो आपको पता है रूटीन के काम जो है ना सर्कल है, ये तो कभी भी ख़त्म नहीं होता। सुबह से शाम तक ऐसे लगता है रूटीन है बस। अच्छा आप रात को कितना भी समेट के सोएं, मेंटेन करके सोएं, काम उसी तरह स्टार्ट होता ही रहता है, चलता ही रहता है।
तो खैर ये तो लाइफ का पार्ट है, कोई इसका मसला नहीं। बस थोड़ा सा बच्चों के साथ ये होता है कि बच्चे जो है वो ज़्यादा टाइम मांग रहे होते हैं। और माहा ने ना बस एक रूटीन रखी हुई है कि मैंने इनको साफ़ करके दे देना है और माहा ने भाइयों को बारी बारी बाहर लेके जाना है, खिलाना है। तो फिर इस उसमें ये होता है कि मुझे ना काम में थोड़ी मैं ईजी हो जाती हूँ, ज़रा स्पीड लगा के काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो अब तो ये इतना ज़्यादा अपनी बहनों के साथ अटैच हो गए हैं कि इन्हें पता है कि ये आ गई हैं स्कूल से, तो बस इतने खुश होंगे देख देख के कि दोनों आ गई हैं। रज़ा भी इसी तरह इनके साथ खेलता है। रुमैसा तो पूरी जो है ना मेरी तरह कोशिश करती, मामा मैं हेल्प करती हूँ, मैं इनको चेंज करवा देती हूँ आपके साथ। ये अब यहाँ पर ये होता है मुझे कि जब मैंने इनको नहलाया मैं जल्दी से इन्हें कपड़े पहना के तो फ़ारिग हो जाऊँ, फिर क्योंकि 2 से 3 घंटे लाजमी सोते हैं नहाने के बाद ना। अच्छा, मैंने हमेशा अपने सब बच्चों को ना डेली नहला के उन्हें फीडर वगैरह बना के दे के मतलब प्रॉपर मॉर्निंग में ये रूटीन रखनी, और जब वो मतलब खाने पीने की रूटीन पे आ जाते हैं फिर बच्चों को चले दलिया चीज़ें बना के मॉर्निंग में दे दी। तो वो ये होता है कि बच्चा ज़रा 2-3 घंटे भी सो जाता है ना सुबह के टाइम में, यानी कि 10 से 11-12 के दरमियान में, फिर उसका दिन बहुत अच्छा फ्रेश होता है। और अगर उस टाइम पे वो मैं समझती हूँ ना नहलाएं ना अगर हम, तो बच्चा चिड़चिड़ा और ऐसे डिस्टर्ब रहता है। और मेरे तो बच्चों की सब की यही रूटीन रही है कि नहाने के बाद काफ़ी देर सोते हैं, बिल्कुल रूटीन ऐसे साफ़ सुथरे तरीके से सो के उठ के फिर फ्रेश होके खेलते हैं। और ये देखिए जी, अब इसको पता है मैंने फीडर पीना है और सोना है। ये मेरा बहुत प्यारा शहजादा सा बेटा है, अब इसने ऐसे यहीं पीते पीते सो जाना है कि मैं बस नींद में जाऊँ। और ऐसे होता है कि बच्चों का माइंड भी रिलैक्स होता है और फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन मैंने भी ना वो ऑयल वगैरह और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लगाई इन्हें, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ना फेस पे अशर के लगाया था बेबी लोशन, तो वो इतना अजीब सा रिएक्ट कर गया था, एलर्जी सी हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने इनको कोई चीज़ नहीं यूज़ की, पाउडर भी बहुत कम व बेश यूज़ करती हूँ। मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि ये ना बच्चों को एलर्जी के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुशबू नहीं लगानी चाहिए। तो बस माशाल्लाह से रोज़ाना रूटीन से नहला धुला के साफ़ कर देती हूँ, तो फिर इतनी टेंशन नहीं होती कि पाउडर लाजमी लगाना है या इस तरह। अच्छा, बिब का ये सीन है कि बिब लगाऊँ ना तो ये लोग खींचते हैं, तो फिर मुझे टेंशन होती है, मैं बिब फिर नहीं लगाती इतना। लेकिन फिर ये दूध गिरा देते हैं, नहलाती हूँ, फिर उस टाइम मुझे होता है नहीं अब बिब लगा देती तो बेहतर था। पूरी नेक फिर इनकी ना रैश हो जाती है उसकी वजह से। छोटे बच्चों को केयर के साथ पालना और वो सब करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बस इनका ये वाला टाइम गुजर जाए ना तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। और अब माशाल्लाह अगर इन्हें एक साथ मतलब लेटा दो ना, सोए हुए हैं या उठे हैं तो पास लेटे होंगे, फिर एक दूसरे को देख के खेलेंगे, ऐसे रिएक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ ना, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं कहती हूँ दोनों कितना प्यारा खेल रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल एक जैसे लग रहे होते हैं दोनों, तो बहुत ज़्यादा अच्छा एहसास हो रहा होता है कि मिल के खेल रहे हैं। अभी तो जब ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो फिर ये भागेंगे, एक ही चीज़ पे झगड़ा करेंगे, वो एक रूटीन बहुत मज़े की होती है, क्योंकि एक ही मतलब एज भी एक होती है और साथ ही बड़े हुए होते हैं, फिर बहुत प्यारा लगता है ना बच्चों का खेलना और ये सब। और अब ये देखें जी कितने मज़े से सो रहा है, इसको कोई पता नहीं है। अब फ्रेश हो जाते हैं मेरे दोनों बच्चे ना। अच्छा, रज़ा ऐसा था, रज़ा ने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया कि वो तो बिल्कुल भी ना, मैंने उसे बहुत कम गोद में लिया। इनको तो फिर आपियाँ वगैरह उठा लेती हैं ना। तो ये देखें अब ये अपने बाबा के साथ गए हैं, और ये पता नहीं बच्चों की क्या नेचर है, बाहर जाएं और ये कुछ चीज़ें ना लेके आएँ, ऐसे नहीं होता। हालांकि मैं इनकी ये चीज़ें संभाल संभाल के मैं कहती हूँ अच्छा अब नहीं लेनी, फिर बाहर जाते हैं फिर कुछ ना कुछ। अब ये देखें माँ ये लेके आई है, ये रुमैसा को तो बस हर टाइम होता है मैंने वो सिंड्रेला और वो बारबी की चीज़ें कलेक्ट करनी, ये देखना बैग और चीज़ें। तो बस ये बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, तो हस्बैंड कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, तुम नहीं कुछ कहा करो, खैर है, ये बड़े हो जाएंगे तो यही टाइम है, बच्चे ही खेलते हैं ना इन चीज़ों से। हालांकि मुझे होता है ये फालतू चीज़ें हैं कहाँ रखनी, फिर कुछ दिनों बाद इनकी कोई वैल्यू भी नहीं रहती बच्चों की नज़रों, इधर फेंक रहे होते हैं उधर फेंक रहे होते हैं। और जब रज़ा छोटा था ना तो उस टाइम पे तो मतलब सब बच्चियाँ इतनी मतलब नहीं थी कि सर उठा के इस तरह फिरें, तो अशर और शजर की बार तो माशाल्लाह दोनों रुमैसा तक उठाती है अब तो ये था कि रज़ा बिल्कुल आराम से लेटा रहता था बेड पे, तो मैं फिर अपने काम वगैरह कर लेती थी। ये देखना रुमैसा मेरे लिए लेके आई है, मामा नेल पेंट लगाएं।
अच्छा मैं ना बिल्कुल भी नेल पेंट यूज़ नहीं करती, मैं कहती हूँ नहीं, फिर उतारना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हालांकि ये कलर मेरा वाकई फेवरेट है, बहुत प्यारा कलर है, लाइट पिंक है, बिल्कुल नेचुरल कलर लग रहा है ना। क्योंकि फिर नेक्स्ट हर नमाज के लिए फिर वज़ू करना पड़ता है प्रॉपर, तो इस वजह से मैं फिर नहीं लगाती नेल पेंट शॉक्स। तो यहाँ पे अब ये देखें जी, माशाल्लाह आप दोनों भाई खेल रहे हैं। मैंने आपको बताया ना जब मैंने साथ साथ लिटाती हूँ ना तो फिर बहुत खुशी से और उस तरह से ना दोनों खेल रहे होते हैं। तो अभी तो ये जब आपस में बातें करेंगे ना, करवट लेना और इस तरह, तो फिर तो सही इंजॉय करेंगे खेलना, एक दूसरे के टॉयज़ लेके भागेंगे। अच्छा कोई कोई टाइम ऐसा होता है, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि दोनों बिल्कुल सेम लगते हैं। कुछ टाइम तो ऐसा होता है कि दोनों मुझे बिल्कुल सेम लग रहे होते हैं। तो मैं हंसती हूँ तो हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हें अगर इतना फ़र्क नहीं समझ आ रहा तो फिर दूसरों को कैसे लगेगा, पता चलेगा। क्योंकि कुछ टाइम बीच में ना ऐसे हुआ है कि बिल्कुल मतलब बॉडी स्ट्रक्चर, फेस कट्स सब ऐसे बिल्कुल एक जैसे दोनों के हो गए। और बस पूरे घर की एक चीज़ मैंने नोटिस की है, मैं पूरा घर समेटती हूँ, फिर अगेन बच्चों को साफ़ करती हूँ, फिर घर समेटती हूँ। और अब ना रूटीन कुछ ऐसी हो गई कि बच्चों को साफ़ करने के लिए ना बार बार अगेन अलमारी खोलना, वही कपड़े निकालना, फिर उनको संभालना। तो बस अभी रूटीन काफ़ी टफ हुई हुई है। बस ये अब बच्चे आ गए हैं तो कहते हैं चले मामा समेटते हैं। अच्छा ये चीज़ मेरे बच्चों में है कि खाली मैं ही नहीं करती, सब बच्चियाँ मैं मिल के हम सब एकदम से ना देख लें कि घर फैला फ़ौरन समेटना शुरू कर देते हैं। और लाइट का तो आपको पता है हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इशू हुआ हुआ है लाइट का, और बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं जब लाइट जाती है ना, तो दोनों इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर मैं कहती हूँ चले बाहर वाले रूम में ना रोशनी आती है, चले यहाँ पे लिटा देते हैं। और उनको लिटा के फिर बस अगला स्टेप यही होता है कि घर समेटें। आपको पता है एक हाउस वाइफ की रूटीन सेम ऐसे ही है कि बस पूरा दिन बिज़ी और बिज़ी रूटीन है। और व्लॉग बनाना तो चले बंदा वीडियो वगैरह शूट कर लेता है, लेकिन गली में बाहर इतना शोर होता है तो फिर मैं सोचती हूँ नहीं मैं ना वॉइस ओवर ही कर लूँगी। कोई इस तरह से फिर इतना शोर होता है, फिर भी वॉइस ओवर करते हुए भी ना बाहर से आवाज़ खड़ खुड़ बच्चे सुला के फिर मेरी कोशिश होती है मैं वॉइस ओवर करूँ। अच्छा मैं कहती हूँ शर्ट लगा देती हूँ ना गर्दन में, इनकी नेक तक ना जाए दूर, तो अब मुझे होता है थोड़ा सा आसरा करके कि पकड़ना शुरू करें, लेकिन आपको पता है अभी तो नहीं, थोड़ा आगे जाके पकड़ेंगे फीडर वगैरह। बनते बनते बच्चों की रूटीन बन ही जाती है। तो अब ये ना दोनों का ये है कि फीडर वगैरह साथ लेते हैं, तो फिर उसके बाद खेल खेल के ना बेड पे सो जाते हैं। कोशिश इनके साथ भी यही मेरी है कि ये बेड पे लेट के सोएं, खेलें। ज़्यादा गोद में उठाने से आपको पता है बच्चे वीक होते हैं। तो अब ये रज़ा जो है ना, रज़ा माशाल्लाह मेरा बहुत समझदार हो गया, बहुत ज़्यादा। देखेगा कि आप यहाँ काम कर रही हैं, साथ होके चीज़ें समेटने लग जाए। मैं समझती हूँ बच्चों को आदत डालनी चाहिए रूटीन में अपने मामा के साथ हेल्प करवाने की, इस तरीके से बच्चों को, और जो आदत आप बच्चों को डालते हैं ना, बच्चों की वही रूटीन बन जाती है पूरी लाइफ में। उन्हें पता होता है कि हमने खुद साथ होके काम करना है, कहना नहीं पड़ता फिर बच्चों को, उन्हें आदत हो जाती है। तो अक्सर कमेंट में लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपनी रूटीन किस तरह मैनेज करती हैं ट्विंस बेबीज़ के साथ। तो मैंने कहा चलें आपके साथ ना अपनी पूरी रूटीन शेयर करते हैं। छोटे छोटे काम मिला के मेरा पूरा दिन जो है ना इस तरीके से बिज़ी हो जाता है। तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि बस लाइफ जो है वो बिज़ी है काफ़ी, लेकिन ये है कि रूटीन गुजर ही जाती। और अब ये देखें यहाँ पे फिर अगेन लाइट चली गई, और अब जब लाइट चली जाती है ना मेरे बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो खैर अभी यहाँ पर इनको फीडर वगैरह लगा के दिया, अब ये सोएंगे।